हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एसके सिंह जाजत पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और एनसीईआरटी पर आधारित यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है। तो अगर कोई पिंड पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय तापीय ऊर्जा का क्या कारण है। तो इसका कारण है महासागर में विभिन्न स्तरों पर तापमान में अंतर, यानी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर कुकर का कौन सा भाग पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये कांच की सीट उत्तरदायी होता है, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा होती है। तो पवन चक्की में किसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पवन चक्की में पवन के वेग पर निर्भर करती है, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाए। ऐसा क्यों किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि उसमें जो स्थिति ऊर्जा उसकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थिति ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन शक्ति के संदर्भ में असत्य असत्य प्रकथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे पवन शक्ति के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है। तो चलिए अपने ऑप्शन को देखते हैं क्या क्या है। ए में है, खुले स्थानों पर न्यूनतम पवन ऊर्जा की अपेक्षा की जाती है, ये तो गलत हो जाएगा। बी में कहता है, यदि अधिक ऊंचाई स्थानों पर पवनों की स्थिति ऊर्जा पवन शक्ति का स्रोत होता है, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी यहाँ पे जितना है वो सब गलत ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है। यानी यहाँ पे ऊर्जा का मात्रक पूछा हुआ है और उसमें पूछा है उसमें ऊर्जा का मात्रक कौन नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे है, ए में है जूल, बी में है न्यूटन मीटर, सी में है किलोवाट और डी में है किलोवाट घंटा। तो ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है, किलोवाट भी होता है और न्यूटन मीटर भी होता है, लेकिन किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक नहीं होता है। तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध के संग्रहित जल में कौन सी ऊर्जा होती है। तो इसमें स्थिति ऊर्जा होती है, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो यहाँ पे स्थिति ऊर्जा पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि स्थिति ऊर्जा इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि स्थिति ऊर्जा का यानी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। तो यहाँ पे वेग की बात कर रहा था, तो इसमें वेग कुछ होता नहीं है, ये होता है ये तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में वेग पे निर्भर करता है। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी में इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पे कार्य यानी W बराबर होता है F.S cos थीटा। तो यहाँ पे एफ बल को दर्शाता है, एस विस्थापन को दर्शाता है और जो कोस थीटा है कोण को दर्शाता है। यानी इन तीनों पर निर्भर करता है। तो विस्थापन पर भी निर्भर करता है, लगाया गया बल पर भी निर्भर करता है और विस्थापन के बीच कोण पर भी निर्भर करता है, लेकिन पिंड का आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है, h/2 ऊंचाई से गिरने के पश्चात उसमें होगी, मतलब इसमें क्या होगी। तो इसका आधी स्थितित ऊर्जा और आधी गति ऊर्जा, यानी दोनों के दोनों आधा हो जाएगा। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ऋणात्मक कार्य के
प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कोण क्या होता है? ये 180 डिग्री होता है, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 0 पर महत्तम होता है और 180 पर ऋणात्मक होता है, और 90 डिग्री पर कार्य का मान 0 हो जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 केजी द्रव्यमान के लोहे 10 केजी द्रव्यमान के लोहे तथा 3.5 केजी द्रव्यमान के एल्युमिनियम के गोले के व्यास समान हैं। दोनों गोले किसी मीनार से एक साथ गिराए जाते हैं। जब ये भूतल से 10 मीटर ऊपर होते हैं तब इनके समान होते हैं। तो इनके समान क्या होते हैं? इसका समान त्वरण होता है, यानी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब भी कोई आप किसी भी पिंड को लीजिए और किसी ऊंचाई से नीचे गिराते हैं तो उसका त्वरण हमेशा समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 केजी द्रव्यमान का बस्ता उठाए किसी समतल सड़क पर 300 मीटर की दूरी तय करती है। इसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया जाने वाला कार्य क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग W बराबर फार्मूला आप लोग को दिखाएं कि W बराबर होता है F डॉट एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे कहता है कि जो 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पर मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसलिए इसका जो किया गया कार्य है वो 0 हो जाएगा, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास केवल स्थिति ऊर्जा होता है, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो साइकिल जो हम लोग चलाते हैं उसमें गतिज ऊर्जा भी होता है, ऊष्मीय ऊर्जा भी होता है, यांत्रिक ऊर्जा भी होता है, लेकिन रासायनिक ऊर्जा नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संकुचित शिलंकी को छोड़ा जाता है तो स्थिति ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर करने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो 0 हो जाता है बराबर, क्योंकि इसमें विस्थापन वहीं पे यहाँ से चलना शुरू करता है, यहीं पे बार बार आ जाता है, इसलिए इसका विस्थापन 0 होता है, इसलिए इसका कार्य भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग इसके आरंभिक वेग से दुगना हो जाता है तो इसकी गति ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गति ऊर्जा का n गुनी हो जाती है, तो n का मान कितना होगा? यहाँ पे गति ऊर्जा पूछा है। अगर गति ऊर्जा का हम लोग देख लेते हैं फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv v का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये कहता है कि वेग दुगुना कर देते हैं, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो इसका 4 गुना हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गति ऊर्जा क्या होता है? और कोई वस्तु ऊंचाई से नीचे की ओर गिर रहा है तो उसकी स्थिति ऊर्जा तो घटती है लेकिन गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तो इसका यहाँ पे डी में दिया हुआ है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या होती है? तो उद्योग में हम लोग हॉर्स पावर का उपयोग करते हैं, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा 1 HP बराबर यानी 1 हॉर्स पावर HP बराबर कितना होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है? तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? काम करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थितिज या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो स्थितिज ऊर्जा के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यानी इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि
भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है। तो ये कार्य की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं, यानी P बराबर होता है W/T। तो इसलिए इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, यानी के ई इक्वल टू होता है 1/2 और एम वी का स्क्वायर, यानी इसका द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। तो ए में दिया गया है वजन और इसका स्थान, ये तो गलत हो जाएगा। सी में दिया गया है द्रव्यमान और वेग, तो जी हाँ, इसका सी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि द्रव्यमान और वेग पर काइनेटिक एनर्जी निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो तने हुए बैंड में स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी बात कर रहा है तो 1/2 mv² के बराबर होता है। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे पहला पद कार्य है, इसका दूसरा पद जूल है, यानी कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। उसी प्रकार बताना है पावर का ऐसा मात्रक का होता है, तो इसका वाट करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी पावर बोले तो ये शक्ति के बारे में पूछ रहा है, तो शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गतिविधियों में से किस में काम नहीं किया गया है, यानी देखना कि इसमें कार्य नहीं हुआ है। कहता है ए में अश्विन बस पर चढ़ रहा है, तो इसमें तो कार्य हुआ है। आगे कहता है बी में अश्विन प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तो इसमें कोई कार्य नहीं हुआ है, यानी इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अश्विन दौड़ रहा है, इसमें भी कार्य है। अश्विन चल रहा है, इसमें भी कार्य है, इसलिए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्नलिखित में क्या होता है। तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल द्वारा चलती है तो किया गया कार्य की मात्रा कितनी होगी। तो इसका 1 जूल हो जाएगा, क्योंकि W बराबर हम पढ़े हैं F.S, यानी F किया गया कार्य 1 न्यूटन है और गुना में कितना मीटर चला है, तो 1 चला है, तो 1 गुने 1 बराबर कितना आता है 1, यानी 1 जूल काम किया है। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। तो 746 वाट के बराबर होता है, तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और जिसमें गतिज ऊर्जा के यदि इसका वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो इसका 4 गुना हो जाएगा, यानी 4k हो जाएगा। इसका एक करेक्ट आंसर है, क्योंकि लोग पढ़े हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। तो यहाँ पे कहता है वेग को हम लोग दोगुना कर देते हैं, यानी 2 गुना वेग को करेंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 4k इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं, यानी शक्ति की इकाई को हम लोग वाट कहते हैं। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉल नहीं, यहाँ पे जूल होगा, जो कि जूल कार्य का ऐसे मात्रक होता है, पास्कल दाब का होता है, न्यूटन बल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा इकाई के समान होती है, यानी बताना है कि किसका जो ऊर्जा की इकाई होता है वो किसके बराबर होता है। तो कार्य के बराबर होता है, कार्य का भी ऐसा ही मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी ऐसा ही मात्रक जूल होता है। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 kg भार की वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर लगने वाले कार्य का मान कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पे W बराबर देख लेते हैं, क्या होता है mg/h होता है W बराबर। तो m का मान दिया गया है 5 kg, g का मान लेना हम लोग को 10
और ऊंचाई दिया गया है 4। 4 दूनी 40, 40 गुने 5 कर देते हैं तो 5 के 20 यानी 200 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर लगने वाले बल के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि इसका विस्थापन कितना होगा, यानी इसका विस्थापन शून्य होगा तो इसके द्वारा किया गया कार्य भी शून्य होगा, यानी 0 होगा। इसका डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का सूत्र क्या है, यानी शक्ति P बराबर होता है W/T, यानी किया गया कार्य बटा में समय, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थितिज या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो इसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यानी इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य, तो हम लोग देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर mg/h होता है, तो mg को हम लोग भार बोल सकते हैं। mg का मान दिया गया है 120 मल्टीप्लाई h दिया गया है 2 मीटर, तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से 240 जूल आता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 240 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितना होता है, तो गतिज ऊर्जा का एक फार्मूला होता है p² बटा में 2m होता है। यहाँ पे संवेग होता है p, यानी संवेग को 3 गुना कर रहा है तो 3 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे 9 आ जाता है, तो इसका 9 गुना हो जाएगा, यानी एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, एक बांध में संचित किया गया जल ये भी स्थितिज ऊर्जा का ही उदाहरण है, एक संकुचित जल स्रोत ये भी स्थितिज ऊर्जा का ही है, एक उठाया गया हथौड़ा ये भी स्थितिज ऊर्जा का ही उदाहरण है, लेकिन बहता हुआ जल एक गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधिक काम कर रहा है, एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बंदूक की एक चलती हुई गोली। इसको में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है इसलिए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, तो इसको यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है, इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक, और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।